बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पांचवा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें आज हम और एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स एंड देयर कंसर्न्स। ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स क्या होते हैं और इनके कंसर्न्स क्या है। जो ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स होते हैं ये वो फॉरेस्ट्स होते हैं विच आर मोस्ट डोमिनेंट वेजिटेशन बेल्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा वेजिटेशन बेल्ट है वो डिसिडस फॉरेस्ट्स का है और ये फैले हुए होते हैं। दे आर सेपरेट ओवर द वास्ट एरियाज ऑफ द कंट्री। इंडिया के जो कंट्री है इसके वास्ट एरिया में ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स spread है. These forests are found in areas with an annual rainfall 100 to 200 centimeter. ये उन कंट्री में उन एरियाज में ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं जहां एनुअल रेनफॉल क्या है 100 to 200 सेंटीमीटर. दे आर आल्सो नोन एज मूनसून फॉरेस्ट्स. इनको हम मूनसून फॉरेस्ट्स भी कहते हैं. वो सिंपली आपको नोट करना है ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स क्या होते हैं. दे आर द डोमिनेंट वेजिटेशन बेल्ट ऑफ इंडिया. दे स्प्रेड ओवर द वास्ट एरियाज ऑफ द कंट्री. दे आर फाउंड इन द एरियाज. ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां एनुअली रेनफॉल है 100 to 200 सेंटीमीटर. उनको मूनसून फॉरेस्ट्स भी कहते हैं. अब दूसरा पॉइंट जो है दैट इज द कंसर्न्स ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स. कंसर्न्स ये है कि जो ये ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स है दे आर कमर्शियली मोस्ट एक्सप्लॉइटेड. कमर्शियली अगर हम देखेंगे ये मोस्टली एक्सप्लॉइटेड होते हैं. इसी तरह है कि जो ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स का एरिया है दैट हैज बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. इनको कटिंग की जाती है की गई है जिनको किसके लिए यूज किया गया है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए. इसी तरह है जो ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स है दे हैव बीन इफेक्टेड बाय ओवर कटिंग एंड ओवर ग्रेजिंग. तो दैट मींस ये कंसर्न्स थे. पहला कंसर्न जो है दे आर कमर्शियली मोस्ट एक्सप्लॉइटेड. ठीक है ना. इसी तरह है लार्ज एरियाज हैज बीन क्लियर्ड. जो लार्ज एरियाज जहां ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं they have been cleared for the agriculture purposes. इसके बाद देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. पहले आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स ये क्या होते हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. जो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स है दे आर आल्सो कॉल्ड एज लिटोरल फॉरेस्ट्स. इनका जो दूसरा नाम क्या है दैट इज लिटोरल फॉरेस्ट्स. लिटोरल फॉरेस्ट्स. मैंग्रोव फॉरेस्ट्स का दूसरा नाम है लिटोरल फॉरेस्ट्स. ये जो फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन डेल्टाज. जो इनके रूट्स होते हैं इनमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं इनके जो रूट्स होते हैं दे आर सबमर्ज्ड का मतलब है दे आर सबमर्ज्ड अंडर द वाटर. जो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री पाया जाता है दैट इज सुंदरी ट्री. ये आप नोट कीजिए सुंदरी ट्री. जो सुंदरी ट्री है इसका यूज क्या है. इसको किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग बोट्स एंड बॉक्सेस. गो दैट मीन्स जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसका दूसरा नाम क्या है लिटोरल फॉरेस्ट्स. ये इनके जो रूट्स होते हैं इन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं इनके जो रूट्स होते हैं दे आर सबमर्ज्ड अंडर द वाटर. इनमें जो इंपॉर्टेंट ट्री जो पाया जाता है दैट इज सुंदरी ट्री जिसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर बिल्डिंग बोट्स एंड बॉक्सेस. इसी तरह है जो सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल जो है दैट कंटेन्स 50% ऑफ द इंडियन मैंग्रोव फॉरेस्ट्स. जो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन एरिया है इसमें 50% इंडियन मैंग्रोव फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं. अब आज आप घर में जाओगे इन दो क्वेश्चंस पे आप
ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स एंड देयर कंसर्न्स, जो हमने डिस्कस किया डिटेल में। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, इनके क्या कंसर्न्स हैं। इसी तरह जो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स है, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है इंडिया में। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।